नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने इसमें डाले हुए हैं। देखो, सबसे पहले हम सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। ए मेटल क्रिस्टलाइज विद ए FCC lattice. The age of the unit cell is 408 picometer. The diameter of the metal is, diameter यहाँ पर पूछा गया है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, FCC लैटिस बोला गया है और यहाँ पर एज लेंथ मतलब हमें गिवन है ए इक्वल टू 408 पिकोमीटर। सारी यूनिट्स पिकोमीटर में तो कन्वर्ट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। FCC लैटिस के लिए बात करें तो फॉर FCC लैटिस ए एंड आर का जो रिलेशन होता है वो हमें पता है, 4r इज इक्वल टू √2a। तो r इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, √2/4a, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 √2a या a/2 हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है 2r, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द डायामीटर पूछा गया है। और डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है 2r के इक्वल, 2r इक्वल टू d हम बोलते हैं। तो इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेता हूँ। तो 2r इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, a/√2। a की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 408, ठीक है, डिवाइडेड बाय √2। अब जब 408 को हम √2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशन में आ जाएगा 288 पिकोमीटर। यही हमारे पास आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर इज 1A। सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन ए CCP स्ट्रक्चर इज। तो CCP का मतलब मैंने बताया, CCP क्या होता है हमारे पास, FCC होता है। और FCC के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, Z मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वो है हमारे पास 4 एटम्स। ठीक है, एक यूनिट सेल में 4 एटम है, इसे हम N से डिनोट यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखो, इसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अभी जब हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़े हैं तो हमें पता है कि जब एक यूनिट सेल के अंदर N एटम होते हैं तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी N के इक्वल ही होते हैं। जितने एटम होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। तो N इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल 4। देखो कितना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स ऑक्साइड इज CCP। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस। 1/4 of the tetrahedral voids are occupied by divalent metal A and the octahedral void are occupied by monovalent atom B. The formula of the oxide। मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे पास कोई भी फॉर्मूला गिवन है A B O। अब यहाँ पर A कितना भी हो सकता है, B कितना भी हो सकता है, एंड O मतलब ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन ही होगा, ये कितना भी हो सकता है। तो हमें निकालना है कि यहाँ पर XYZ कितने होंगे। कैसे निकाल सकते हैं, देखो रेशो से निकालेंगे। जैसा मैंने बताया कि अगर हम बात करें टोटल एटम फॉर्म्ड CCP, जो CCP फॉर्म कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है ना, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड इज CCP। मतलब CCP स्ट्रक्चर किसने बनाया हुआ है यहाँ पर, ऑक्साइड ने बनाया हुआ है, कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे CCP लैटिस में, 4 एटम हो जाएंगे, जिसे हम किसके इक्वल मानते हैं, N के। मान लो CCP लैटिस में N एटम है। सेकंड लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल A। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 2N के इक्वल, मतलब 2 × 4 8 टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल हमारे पास होंगे। तो टोटल A एटम कितने हो जाएंगे, A एटम के लिए इसने बोला 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, मतलब टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड का सिर्फ 1/4 पार्ट पर है। तो A हुआ हमारे पास 2। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब हम बात करेंगे B के बारे में। B कहां पर रखा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं N के इक्वल, और N है हमारे पास 4 यहां से। ठीक है, तो टोटल B एटम
टोटल बी एटम आए हमारे पास। यहां पर इसने बोला है बी के लिए द ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय मोनोवेलेंट बी, मतलब कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यहाँ पर बी प्रेजेंट है, तो टोटल बी हुए हमारे पास 4। अब हमें बस रेशो निकालना है, ए रेशो बी रेशो ओ। ए क्या है यहाँ पर, ए है टोटल हमारे पास 2, बी है हमारे पास 4 एंड ओ है हमारे पास 4। जब इसे कट करेंगे तो 1 रेशो 2 रेशो 2, तो फॉर्मूला आया हमारे पास ए बी टू ओ टू। ठीक है, आंसर इज डी, आंसर आ जाएगा हमारे पास ए बी टू ओ टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी क्रिस्टलाइज इन ए बीसीसी लैटिस विद एज लेंथ ए इक्वल टू 387 पिकोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन इन द लैटिस इज। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो बीसीसी के डायग्राम की हेल्प से ही हम इसे समझेंगे। तो देखो यहाँ पर ये डायग्राम है, इसमें सबसे पहले हम कैटायन और एनायन अरेंज करते हैं। तो कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहा हूँ ये एनायंस का। कैटायंस और एनायंस की पोजीशन कैसे होगी, ये हो गए हमारे पास एनायंस। ठीक है, अब हम बात करें कैटायन की, तो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर कैटायन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी टचिंग कंडीशन क्या है, टचिंग कंडीशन का मतलब कौन सा एटम किस तरीके से यहाँ पर टच होगा। तो देखो अगर ये बॉडी डायगोनल यहाँ से ड्रॉ किया जाए, ये यहाँ से मैं बॉडी डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल ड्रॉ किया। तो अब यहाँ पर देखो इस बॉडी डायगोनल को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये एक टचिंग कंडीशन है, ये बॉडी डायगोनल है। अब इस पर देखना कि एटम्स किस किस तरीके से अरेंज हैं। ये एटम्स है जो कि एनायन की फॉर्म में, और ये कैटायन की फॉर्म में होगा, ये कैटायन की फॉर्म में है। ठीक है, बॉडी डायगोनल का रिलेशन हम जानते हैं, बॉडी डायगोनल की जो डिस्टेंस होती है ए की फॉर्म में वो होती है हमारे पास √3a। अब यहाँ पर देखो कितना कितना आ रहा है हमारे पास, ये है r माइनस, यह है r माइनस, और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो पूरा डायमीटर है जिसे हम बोलेंगे 2r प्लस। तो हमारे पास जो रिलेशन हुआ वो ये हुआ 2r प्लस प्लस 2r माइनस इज इक्वल टू √3a। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन, मतलब कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस, मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस जिसे हम बोल सकते हैं r प्लस प्लस r माइनस। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया और r प्लस प्लस r माइनस होगा हमारे पास √3/2a। तो यही हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस है। तो r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल टू √3/2। a हमें कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, a हमें गिवन है 387 मल्टीप्लाई बाय 387। ठीक है, जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में आएगा हमारे पास ये 335.147 के नियर आ रहा है, जिसे हम नियरली किसके इक्वल बोल सकते हैं, 335 पिकोमीटर बोल सकते हैं। आंसर इज ए। ठीक है, तो होप डायग्राम से इजीली समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज इन ए बीसीसी क्रिस्टल लैटिस इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लिथियम इज 351 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम विल बी। देखो किस तरीके से होगा सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें बोला गया है बीसीसी लैटिस, तो हमें जो रिलेशन निकालना है ए एंड आर के बीच का वो बीसीसी लैटिस का निकालना है। यहाँ पर लेंथ दी गई है यूनिट सेल की, मतलब एज लेंथ हमको दिया गया है 351 पिकोमीटर, और जो रिलेशन होता है बीसीसी के लिए वो होता है 4r इज इक्वल टू √3a। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4a, r इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई बाय 351। ठीक है, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 151.8 पिकोमीटर। आंसर इज ए, ए आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखो तो यहाँ से देख के पता लग रहा होगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे पास ए और आर के रिलेशन टाइप के क्वेश्चन, कितने ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नीट में और जेई में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पर हमें फोकस करना है बहुत।